देश के प्रधानमंत्री कल पैदा हुए हैं क्या? देश की जनता पागल नहीं है। ये प्रधानमंत्री पद पे हैं तो थोड़ी सी तरीके से बात करें, उटांग पटांग की बातें ना करें। पूरे देश की बुजुर्गों से पूछना चाहती हूँ कि क्या 70 साल में कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र छीना या मंगलसूत्र को बरकरार रखा? प्रधानमंत्री बोले काला धन ला रहा हूँ। आज तक काला धन लाए 15 लाख दे रहे थे, कहाँ गया? इतना ड्रामेबाज प्रधानमंत्री, इतनी छोटी सोच का प्रधानमंत्री, नौटंकी बाज प्रधानमंत्री, जहां जाओ ले हल्ला बस हल्ला। अपनी बीबी का जो मंगलसूत्र नहीं बचा पाया वो देश की महिलाओं की ठेकेदारी ले रहा है कि हम तुम्हारे मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे। चुनाव 2024 की लड़ाई अब मंगलसूत्र वर्सेस मंगलसूत्र हो गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मंगलसूत्र की लड़ाई किसके जीत का सूत्र बनेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगलसूत्र को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया। कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र बिक जाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है कि जिस सोनिया गांधी का जो मंगलसूत्र है, यानी कि उनके जो पति हैं वो देश के लिए न्यौछावर हो गए, देश के लिए शहीद हो गए, और उनकी दादी यानी कि जो अब देश की प्रधानमंत्री थी, उनका जो मंगलसूत्र था वो देश के लिए एक तरीके से कुर्बान हो गया था। तो 55 साल से कांग्रेस रही है, तब किसी का मंगलसूत्र नहीं बिका, तो अब क्यों प्रधानमंत्री जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमारी जी मौजूद है। राजकुमारी जी वही महिला है जिन्होंने राहुल गांधी को अपना घर भेंट किया था जब इस तरीके से उनकी सदस्यता गई थी और घर छीन लिया गया था। उस टाइम इन्होंने अपना घर एक तरीके से उनको ऑफर किया था। अब सवाल इनसे बातचीत करने का इसलिए बन जाता है क्योंकि जब देश में ये वो महिला थी जिन्होंने राहुल गांधी को अपना घर ऑफर किया गया था, लेकिन अब उसी राहुल गांधी और उन्हीं की पार्टी पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि देखिए अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो महिलाओं के मंगलसूत्र छिन जाएंगे। क्या कहेंगी राजकुमारी जी? आप तो घर दे रही हैं राहुल गांधी को और वहां कह रहे हैं कि महिलाओं के मंगलसूत्र छिन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि देखिए हम लोगों को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपकी स्वागत करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप एक सम्मानित पद पे हैं तो प्रधानमंत्री जी ये कम से कम वो छिछोरों वाली बातें तो ना करें, आपको नहीं शोभा देता। आप क्या कल ही पैदा हुए हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री कल पैदा हुए हैं क्या? उनकी मम्मी का मंगलसूत्र नहीं छीना गया? यशोदा बेन का मंगलसूत्र प्रधानमंत्री खुद छीने? इनके खानदान में किसी का 70 साल में पूरे देश में किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना गया, तो प्रधानमंत्री कल पैदा हुए हैं क्या कि जो इनको डर लग रहा है कि कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र छीनेगी? देश की जनता पागल नहीं है। ये प्रधानमंत्री पद पे हैं तो थोड़ी सी तरीके से बात करें, उटांग पटांग की बातें ना करें, क्योंकि उटांग पटांग की बातें हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उटांग पटांग की बातें ये जो कर रहे हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, 70 साल में मैं पूरे देश की महिलाओं से, पूरे देश की बहन बेटियों से, पूरे देश की बुजुर्गों से पूछना चाहती हूँ कि क्या 70 साल में कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र छीना या मंगलसूत्र को बरकरार रखा कि जो फौज में गए, जो टीचर हुए, सरकारी नौकरी में गए, रेलवे में गए, पुलिस में गए, किसी भी डिपार्टमेंट में गए, उनके मंगलसूत्र की रक्षा की है कांग्रेस। तो ये प्रधानमंत्री बोले काला धन ला रहा हूँ। आज तक काला धन लाए 15 लाख दे रहे थे, कहाँ गया? तो प्रधानमंत्री ये चेतावनी दे रहे हैं कि देश की महिलाओं सावधान हो जाओ, अगर मैं अब की बार आया तो जैसे तुम्हारे कोने अतरे 2000 की नोटें छुपाई थी और अपने पास मंगवा लिया, वैसे तुम्हारे जो सोना चांदी 2-4 रखी हो वो भी हम बर्बाद करवा देंगे, वो भी हम ले लेंगे, वो भी हम खा जाएंगे। ये प्रधानमंत्री चेतावनी दे रहे हैं। तो देश की बहन बेटियों को समझना चाहिए, अब सावधान होना चाहिए कि हमारे देश का बेचू प्रधानमंत्री कि जो रेलवे बेच डाले, हवाई अड्डा बेच डाले, LIC बेच डाले, इंडिया गेट लाल किला बेच डाले, ये आदमी सरकारी नौकरी बेच डाले, बिजनेस खा डाले, लोगों को रोड पे ले आ दिए, हाथ में कटोरा ले आ दिए, 2000 की नोट बनाई। इस आदमी को अपने ऊपर भरोसा नहीं, खुद 2000 की नोट बनाए, खुद ही बंद कर दिए। प्रधानमंत्री जी 70 साल में कांग्रेस ने अपनी बनाई हुई नोटें तो नहीं बंद की कि 6 महीने में बंद कर दिए। इस आदमी को अपने काम पे ऊपर भरोसा नहीं है। तो काला धन लेकर के आए ना कि काला धन निकाला, 2000 की नोट बनाए, क्या सोच के बनाए थे?
आपसे पूछ रही हूँ क्या सोच के बनाए थे, और जो सोच के बनाए थे इतने जल्दी फेल कैसे हो गए? मतलब प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, खुद फेल हो रहे हैं, और कांग्रेस के लोग के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री को पहली बात तो ये सोचना चाहिए, जो सत्ता में है उसको हर चीज का जवाब देना चाहिए। सवाल हम करेंगे, जवाब प्रधानमंत्री देंगे। इतना ड्रामेबाज प्रधानमंत्री, इतनी छोटी सोच का प्रधानमंत्री, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री, जहां जाओ ले हल्ला, ले हल्ला, ले हल्ला, बस हल्ला। अपनी बीबी का जो मंगलसूत्र नहीं बचा पाया, वो देश की महिलाओं की ठेकेदारी ले रहा है कि हम तुम्हारे मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे। भगोड़े आदमी पे कोई भरोसा करेगा क्या? कौन भरोसा करेगा, आप बताइए ना। जसोदा बेन को लाके उनकी जिंदगी बर्बाद करके इस आदमी भाग गया, जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं किया। वो देश की महिलाओं को ठेकेदार बन रहे हैं। तो कुर्बानी उन्होंने दी ना, कहा कि देश के लिए कुर्बानी दी। परिवार से पूछ ले रही हूँ, मजे ले रहे हैं, दिन में 15 कपड़े पहन रहे हैं, मजे ले रहे हैं, 40,000 का मशरूम खा रहे हैं, फ्लाइटों में घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, पूरा विदेश घूम रहे हैं। ये कुर्बानी दे ररे हैं। 18-20 घंटे कास्ट है। मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कुर्बानी मुझसे भी ले लो, मैं भी फ्लाइट में घूमूं, विदेश में घूमूं, 40-50 हजार का मशरूम खाऊं, खूब फुल घूमूं पूरे विदेश। कितनी मेहनत भी तो करते हैं, 20-20 घंटे। मुझे भी वही मेहनत करनी है। मैं मीडिया वालों से कह रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया से कह रही हूँ, रिक्वेस्ट है भैया मीडिया वालों, मेरे ऊपर थोड़ी मेहरबान हो जाओ। अगर नरेंद्र मोदी 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो कसम खा रही हूँ मैं। गालियां भी तो सुनते हैं, राहुल गांधी को कह रहे शहजादा, और कांग्रेस भर भर के मुझे गालियां। राहुल गांधी शहजादा ऊपर वाले यहाँ से लिखवा के आए हैं। नरेंद्र मोदी जी सुन लें, राहुल गांधी शहजादा शहजादा शहजादा, लाख बार शहजादा। राहुल गांधी वो कर्म लिखवा के लाए हैं, वो किस्मत लिखवा के लाए हैं, जिसके नाना भी प्रधानमंत्री, जिनकी दादी प्रधानमंत्री, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री, जिनकी माँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका खानदानी इस देश को कुर्बानी देने वाला इंसान। कहते हैं मंगलसूत्र। नरेंद्र मोदी जी शर्म करो। इंदिरा गांधी जी इस देश के लिए अपनी जेवर बेच दी थी। आप कुछ बेचे हो तो बता दो। आप तो खूब मजे ले रहे हो, खूब ऐश कर रहे हो और कह रहे हो मैं बड़ा दुख उठा रहा हूँ। नेहरू जी इस देश के लिए अपनी जमीन दी थी। इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जिनके ऊपर हम लोग गर्व करते हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है कि अपने मंगलसूत्र को इस देश के लिए कुर्बान किया है। ये बेशर्मी आदमी कह रहे हैं मंगलसूत्र बचा लो, तो इसका मतलब ये चोर आदमी खुद सबको वो कर रहे हैं कि अपना मंगलसूत्र बचा लो भैया। नहीं, जो अपने बाजुओं में चुरा चुरा के 2000 के नोटे रखे थे मैंने निकलवा दिया, तो तुम्हारी जेवर भी निकलवा लेंगे। हम लोगों का तो पहले से ही बिका पड़ा है, ये देख लो ना। ये बिक गया तो बिक गया है। क्यों? खाने को घर में नहीं होगा यार, लाले पड़े रहेंगे। जो छोटी मोटी दुकानें थी बंद हो गई, नौकरियां खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गई, खाने के लाले पड़े हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी शर्म करो, तुम्हारे देश की महिला ये अब पहन के घूम रही हैं, शर्म करो। जेवर की बात। मोदी तो कहते हैं महिलाओं और माताओं के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा दो। नौटंकीबाज आदमी, ड्रामेबाज आदमी। कांग्रेस का जमाना था कि झुग्गी झोपड़ी में जब हम लोग जाते थे ना, तो वहाँ लोग सोना चांदी पहन के घूमते थे। अपने घर में सोने का मंगलसूत्र पहनते थे, सोने का पहनते थे, कड़ा पहनते थे। भैया कांग्रेस के जमाने में तो लोग सोना चांदी पहने। आज 75,000 सोना कौन खरीद लेगा? आप भी तो ये गिलट का पहन के घूम रही हैं, घूम रही है ना। हम लोगों की तो औकात नहीं है ना कि जाके तो पहना है। देखिए सोना किधर पहने हैं, किधर पहने? ये सोनार के पास ले जाओ, देखो सोना निकलता है या पीतल निकलता है। ये सामने है, ये पहले से ही बेचवा दिए हैं हम लोगों के सोना चांदी।